सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम इंद्रियों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। प्रत्याहार का जो स्वरूप है उसमें विशेष रूप से यही बात है कि मन को प्राणायाम से हम नियंत्रित करें। प्राणायाम योग के माध्यम से अपने जीवन का जो स्वरूप है उसको हम समझ करके अपने जीवन की यात्रा को आरंभ करें, जीवन यात्रा में सफलता को प्राप्त करें। और जब हमारा मन नियंत्रित होगा तो इंद्रियां नियंत्रित होंगी। यही प्रत्याहार है, मन को नियंत्रित करना और मन के साथ इंद्रियों को लगा देना। काफी चर्चा हो चुकी है इसमें। कुछ और विशेष आपके समक्ष मैं श्लोक रखना चाहूंगा। बहुत ही अच्छी जो है वैराग्य मार्तंड नामक पुस्तक है, उससे कुछ श्लोकों को आपके बीच में रखना चाहूंगा। इंद्रियों के विषय में कहा कि जैसे शरीर संसार रूपी जो समुद्र में जो है चमड़े से मढ़ी हुई शरीर रूपणी नौका, बहुत अच्छा लिखा है। शरीर नौश्चर्म निबद्ध बद्धा भवाम्बुधावा लुलिता भ्रमन्ति प्रलोड्यते पंचभिरिन्द्रियाख्ये रथो भवन्ति मकरैरधीराः कृक्षेषु दूरास्तद्विषादमोहा स्वास्थ्येषु नोस्तिक्तमनोभिरामाः सुदुर्लभा सम्प्रति सुन्दरीभिः अनाहतान्ता कर्णा महान्ता। बहुत सुंदर बात कही है और इसको आप लिख लीजिए। इसके भाव को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। शरीर नौश्चर्म निबद्ध बद्धा, भावाम्बुधा वालु लिता भ्रमंती। भावाम्बुधा व लुलिता भ्रमंती। भ्रमंती भ्रमंती। और आगे कहा प्रलोड्यते पंचभीरिंद्रियाख्यै। प्रलोड्यते प्रलोड्यते पंचभी
रथो भवन्ति मकरैरधीरा क्षैः मकरैरधीरा। और इसके साथ साथ एक श्लोक और साथ में दिया है, कृच्छ्रेषु दुरास्तद विषाद मोहा। ये जीवन में हमारे उतर जाए तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाए, लेकिन यदि हम जान कर के भी इसको नहीं करेंगे तो बहुत विनाश हो जाएगा। लोग कहते हैं कि जानबूझ नर करे ढिठाई, तो ऐसे जानबूझ करके यदि हम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं तो अपने साथ धोखा कर रहे हैं, उस परमात्मा के द्वारा दिए गए जीवन का अनादर कर रहे हैं। दूरास्त विषाद मोह। विषाद मोह स्वास्थ्येषु नोत्सिक्ता मनोभिरामः। स्वास्थ्येषु नोत्सिक्तः नोत्सिक्तः मनोभिरामः। मनोभिरामः सुदुर्लभा संप्रति सुदुर्लभा सुदुर्लभाः संप्रति सुंदरी भी अनाहतान्तःकरणा महान्तः।
उच्चारण करेंगे। शरीर नौचर्म निबंध बद्धा भावाम्बुधावा लुलिता भ्रमन्ति अम्बुधावा लुलिता भ्रमन्ति प्रलोड्यते पंचभिरिन्द्रियाख्यैः ओड्यते पंचभिरिन्द्रियाख्यैः अधो भवन्ति मकरैरधीराः अधो भवन्ति मकरैरधीराः कृच्छ्रेषु दूरास्तविषादमोहा श्रेषु दूरास्तविषादमोहा स्वास्थ्येषु नोसिक्तमनोभिरामा स्वास्थ्येषु नोसिक्तमनोभिरामा सुदुर्लभा सम्प्रति सुन्दरीभिः सुदुर्लभा सम्प्रति सुन्दरीभिः अनाहतान्तः कर्णामहान्तः अनाहता कर्णामहान्तः। तो बहुत ही सुंदर श्लोक यहाँ पर कहे हैं कि जो मनुष्य अपने इंद्रियों को वश में नहीं रखता है उसकी क्या स्थिति होती है, उसका बहुत सुंदर यहाँ पर निरूपण किया है, चित्रण किया है कि संसार रूपी ये जो समुद्र में चमड़े से मढ़ी हुई शरीर रूपणी नौका क्षुधा पिपासा आदि विविध तरंगों से आहत होकर के हिलती डुलती हुई इधर उधर घूम रही है। जैसे संसार को क्या बोलते हैं, भव बोलते हैं, भव सागर, सागर वो है, और ये भी क्या है, ये संसार भी सागर है। वहां लकड़ी की नाव चलती है या किसी धातु की नाव चलती है, लेकिन यहाँ जो संसार रूपी भव सागर है इसमें ये चमड़ी की जो नौका है, ये चमड़े से बनी हुई, चमड़े से मढ़ी हुई जो नौका है, ये पिपासा भूख प्यास से जो है आहत हो करके इधर उधर ये नैया डोलती रहती है। वासनाओं की पिपासा से इंद्रियों की जो चाहत है, इंद्रियां तो बहिर्मुख है, और जो व्यक्ति उनको तृप्त करना चाहता है ऐसा पिपासु व्यक्ति मान के चले कि उसकी नाव डगमगा रही है। और ये पांच जो इंद्रिय नामक ग्राह है, पंच ये जो ग्राह रूपी है, प्रडोल्यते पंच अभीन्द्रियाख्यै रधो भवन्ति मकरैरधीराः, जो मकर है, मकर किसको बोलते हैं, मगरमच्छ को बोलते हैं। तो ऐसे पांच इंद्रिय नामक ग्राह इसे टक्कर मार करके डुबोने के लिए उद्यत रहते हैं। एक तो अंदर की हमारी जो पिपासा है, जो क्षुधा है, उसको तो लेना ही लेना है, लेकिन ये उसको, अब जैसे वो नाव हिल डुल रही है, भूख से भी हम इधर उधर विचलित होते हैं, प्यास से भी इधर उधर विचलित होते हैं, आंखों की प्यास, रसना की प्यास, जो ये प्यास है, वासनाओं की जो प्यास है, इससे क्या है, एक तो हम पहले से ही परेशान हैं, और ऊपर से ये जो है ये इंद्रियों का दास बनना, ये उसके ऊपर और भारी है, ये और उसको टक्कर मार रहे हैं। भाई आहार तो लेना ही लेना है, आहार के बिना जीवन निराधार है, लेकिन इसके आसक्ति में और व्यक्ति परेशान हो जाता है। भूख प्यास लोग बर्दाश्त करते हैं, लेकिन ये सामने जिनको भूख भी नहीं लगी है, थोड़ी सी भूख लगी है और स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो उनको फिर नियंत्रण अपने ऊपर नहीं होता। तो ऐसे जो है इंद्रिय नामक, जो पांच इंद्रिय नामक जो ग्राह है, जो मगरमच्छ है, इनको टक्कर मार करके डुबोना चाहते हैं कि और जल्दी डूब जाए।
उद्यत रहते हैं ये। और इस तरह से ये जो नौका है क्रमशः नीचे की ओर ही चली जा रही है। कृक्षरेषु दूरास्तव विषाद मोहा स्वास्थ्येषु नोत्सिक्ता मनोभिरामा सुदुर्लभा संप्रति सुंदरिया अनाहतांतः अंतः। ये जो अंतःकरण है यानी कि ये जो नाव है वो नीचे की ओर जा रही है, डूबना चाहती है। इसमें बैठे हुए जो धैर्यशाली ना हो तो बहुत जल्दी ही अपने जीवन को नष्ट कर दें। इसमें बैठे हुए जीव वैराग युक्त एवं धैर्यशाली अक्सर नहीं होते। इंद्रियों की जो चाहत उसके लिए लोग लालायित होते हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं। और जो इंद्रियों की प्यास बुझाना चाहता है, जीभ की वासना को मिटाना चाहता है, जिसका स्वाद में कोई नियंत्रण नहीं है कि भाई इस स्वाद को मुझको स्वास्थ्य के लिए बनाना है, ना कि स्वास्थ्य के लिए जो है जो स्वाद है उसके विपरीत आचरण करें। कहने का आशय ये है कि आजकल का जो परिवेश है उसमें लोग स्वाद के लिए ज्यादा खाते हैं, स्वास्थ्य के लिए कम खाते हैं। तो ऐसे यही कह रहे हैं कि ऐसे लोग बिरले हैं, कम हैं। अधिक लोग ऐसे हैं कि जो धैर्य नहीं रखते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण जिनका नहीं है और वो अपने जीवन को नष्ट कर डालते हैं। जिन्हें आपत्तियों में दुख और मोह नहीं प्राप्त होता है, संपत्तियों में जिनके मन में तनिक भी अहंकार नहीं होता है, और स्त्रियों के द्वारा जिनका अंतःकरण दूषित नहीं होता, स्त्री हो या पुरुष हो। इंद्रियों का जो दासपन है वो चाहे कोई युवक हो, युवती हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जिनके अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिनका अंतःकरण दूषित नहीं होता, ऐसे महापुरुष इस समय अत्यंत ही दुर्लभ हैं। जो नीचे का श्लोक कहा, कृक्षरेषु दूरास्तव विषाद मोहा स्वास्थ्येषु नोत्सिक्ता मनोभिरामा सुदुर्लभा संप्रति। इस समय का जो काल चल रहा है ये बड़ा ही विषम परिस्थिति में है। तो कि यह संसार अपने भोग में, अपने लिए स्वार्थ में अपने जीवन को ऐसे ही गंवाता रहता है। इसलिए अपने जीवन को विशेष रूप से बनाने के लिए संसार के जो आवागमन के कारण हैं, संसार में जो भोग विलास के कारण हैं, उनके प्रति हमको विशेष लालसा न रख करके निष्काम, दिव्य काम या अपने कर्तव्य पालन करने में पूरा ध्यान हमको रखना चाहिए। कर्तव्य के पालन करते करते जो अनावश्यक हमारी इच्छाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अपेक्षा और उपेक्षा से व्यक्ति को बचना चाहिए। और यही बात और कह रहे हैं कि व्यक्ति, जैसे कहा कि 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां हैं, और जो 5 का अपने ऊपर दबाव महसूस करता है या उसका दास बन जाता है, उसका जीवन फिर कभी बच नहीं पाता है। यही बात कह रहे हैं कि मनुष्य को तो सबसे बुद्धिमान बनाया है परमात्मा ने, लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कहाँ करता है? अपने भोग विलासों की पूर्ति के लिए, जबकि उसको मोक्ष के लिए जीवन मिला है, मुक्ति के लिए मिला है। अपने स्थूल दोषों से हम बचें, अपने काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह आदि दोषों से बचें, इससे पहले मुक्त हो जाएं। इंद्रियों की गुलामी से बचें, इससे मुक्त हो जाएं, और इसके बाद फिर वो मुक्ति तो मिलेगी मिलेगी। जब हम इससे मुक्त नहीं होंगे, अपने इंद्रियों की गुलामी से मुक्त नहीं होंगे, पराधीनताओं से मुक्त नहीं होंगे, तो मोक्ष की हम केवल चर्चा करते रहें तो इससे कोई बात बनने वाली नहीं। चर्चा में कोई खर्चा तो लगता नहीं। कुछ लोग केवल चर्चा ही करते रहते हैं,
चर्चा नहीं बल्कि उसका आचरण करने से व्यक्ति का जीवन उन्नत होगा। आचरण, चर्चा भी हो और उसका आचरण भी हो। कह रहे हैं कि अजानन्दाहात्म्यं पततु शलभास्तीव्रदहने समीनोऽप्यजानान् बडिशयुतमस्नातु पिशितम् विजानन्तोऽप्येते वयमिह विपज्जालजटिलान् न मुञ्चामः कामान् अहह गहनो मोह महिमा। ये संसार में लोग आकर के ऐसे मोह में फंस जाते हैं कि उनको जानते हुए भी उनका बस नहीं चलता। जैसे पहले कई बार इस श्लोक को हमने पढ़ा समझा कि जो है कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचभिरेव पंचा एकहा प्रमादी सकथम न हन्यात् यह सेवते पंचभिरेव पंचा। जो है पांचों जो जीव हैं ये वो पांच विषय में फंस करके अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। तो कवि उनके लिए कहता है कि अजानन्दाहात्म्यम, जो शलभ है यानी जो पतंगा होता है, जो है प्रकाश को देख करके जो कीड़ा उसकी ओर भागता है और अपने जीवन को समाप्त कर लेता है, तो वो स्वभाव को जो है शलभ यानी पतंगा जलाने के स्वभाव को न जानने के कारण जो है तीव्र अग्नि में जल जाता है। वो उसके स्वभाव, उसको तो प्रकाश रूप अच्छा लगता है और उसको वो पाने के लिए उसकी ओर भागता है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि इसमें मेरी मृत्यु हो जाएगी। अजानन, न जानते हुए बेचारा वो मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और इसी प्रकार से समीनो अपि अज्ञानात्, वो जो मछली होती है उसको भी ये पता नहीं होता है कि मैं जाकर के बंसी में जो शिकारी बैठा हुआ है बंसी लगा करके और उस जो है मांस के टुकड़े को या जो भी उस पे लगाते हैं उसको खा करके मैं खुद फंस जाऊंगी और मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। वो मछली जानती नहीं है। समीनो अपि जानात् बडिशयुतमस्नातु पिशितम, वो मछली जो है मत्स्य विदित न होने के कारण बंसी मछली वाले का कांटा जो लगा होता है उस मांस को भले ही खा जाने की चेष्टा करे, अर्थात उसी में अपने प्राणों को नष्ट कर दे। विजानन्तो पेते वयम यह विपज्जाल जटिलान, कि कह रहे हैं किंतु इस लोक में जो विनिपात का कारण है, विशेष रूप से जानते हुए भी हम लोग विपत्तियों के जाल से, कठिन काम वासनाओं से, इंद्रियों की गुलामी से कभी बच नहीं पाते, इसको छोड़ते नहीं है। हम जानते हैं कि ऐसा करने से ऐसा परिणाम मिलेगा, ज्यादा मिष्ठान खाने से जो है मधुमेह होगा, डायबिटीज होगी, शुगर होगी, परेशानी आएगी। अधिक तेल मसाला खाने से, अधिक जो है मैदे से बनी या जो पिज्जा बर्गर फास्ट फूड खाने से हमारा पेट खराब होगा, जानते हुए भी हम मानते नहीं हैं, जानते हुए भी हम उसको खाते रहते हैं। कई लोग तो उसको जब तक 2-3 बार ना खाएं तब तक उनको चैन नहीं मिलती, और जब बीमार हो गए तब डॉक्टर के पास जाते हैं कि अब बिल्कुल किडनी भी खराब, लीवर भी खराब, आंतें भी खराब, सारा अंग जो है बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं, तब उनको होश आता है। तो ऐसी स्थिति में जानबूझ नर करे डिठाई, जानता हुआ भी, समझता हुआ भी उनको जो है कभी ऊपर उठने का प्रयास नहीं करता, तो ऐसे कौन ऐसे व्यक्ति को बचा सकता है। तो विपत्तियों के जाल से, कठिन काम वासनाओं से
इंद्रियों की गुलामी से। अहो, अज्ञान की महिमा कितनी गहन है कि इससे लोग बच नहीं पाते हैं। इसको बचने का उपाय हमको करना चाहिए। और इसी बात को कहा, आयु कल्लोल लोल कतिपय, कि आयु जो है हमारी बहुत कम है, बहुत सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। ये कब इससे प्राण पखेरु उड़ जाए, ये हंस पता नहीं कब इससे निकल जाए। लेकिन हम भोग वासनाओं से, इंद्रियों की गुलामी से बचना नहीं चाहते हैं। हम वहीं जाकर के फंसना चाहते हैं और दूसरों को भी फंसाते हैं। हम ऐसा प्रयास करें कि हमारा जीवन इतना उन्नत हो जाए, हर प्रकार से अपने आप को मनसा वाचा कर्मणा इतना उन्नत बनाएं, इतना अपने जीवन को उत्कर्षमय बनाएं कि हम दूसरों के लिए भी संबल बने, दूसरों को भी उबारने वाले बने, दूसरों के लिए उद्धार का कारण बने, दूसरों के लिए पतित होने का कारण न बने, उनको अधोगति के लिए न ऊर्ध्वगति के लिए ऊर्ध्वचेता बनाए, ऊर्ध्वरेता बनाए। और वो कब बनेंगे? जब हम स्वयं अपने आप में यह संकल्प धारण करके जीवन को पवित्र बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।